हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों है, तो आपकी 10th क्लास है। 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं भारत एवं समकालीन विश्व, और लेसन नंबर 5 चल रहा था हमारा मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया को हम लोग प्रिंटिंग प्रेस के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके थे, काफी कुछ जान चुके थे कि आखिर में प्रिंटिंग प्रेस क्या है, किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, क्या क्या काम है, किस तरीके से हम देखते हैं। बहुत कुछ हम इस प्रिंटिंग प्रेस के दौर में हम पढ़ चुके थे। और हम अब चैप्टर में ये हमारा शुरू था 19वीं सदी में। 19वीं सदी में कैसे यूरोपीय महाजनता साक्षरता की दिशा में लोगों ने एक लंबी छलांग लगाई और साक्षर होने के लिए क्या क्या प्रयास किए, इन सबको देखने का हमने कहा था। ये है कैसे हम देख सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से हम इन सबको हमने देखा। तो 19वीं सदी के आखिर के प्राथमिक शिक्षा के अनिवार्य के चलते पाठक और एक अहम श्रेणी जो है आपकी बन गई है। और इन सब चीजों शासन उद्योग के लिए पाठ्य पुस्तक को महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस ने 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें और छापने के लिए एक प्रेस मुद्रण स्थापना की गई। पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं की और लोक कथाओं का प्रकाशन किया। जर्मनी के निर्गम बंधुओं में बरसे लगातार किसानों के बीच लोक कल कथाएं और जमाएं थी, उनके कित करके सामग्री संपादन हुआ और अंत 1812 में संकलन का छापन किया गया और बच्चों के लिए अनुप्रयोग समिति या चीजें कुलीन वर्ग के असली लगती में प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जा सकता था। इस तरह से पुरानी लोक कथाओं को नई रूप मिला जुला छपा और इस प्रकार ये सारी प्रक्रिया आपकी बदली और बदलाव का एक महिलाएं पाठिकाएं लेखिकाएं की भूमिका में ज्यादा अहम निभाती। तो महिलाएं थीं वो पाठिकाओं और लेखाओं में ज्यादा अहम निभाती। पेनी मैगजीन या एप्केसिया मैगजीन खास तौर पर उनके लिए थी। जैसे वैसे ही उनका चालन था, यह सीखने के लिए निर्देशिकाएं 19वीं सदी में उपन्यासकार छपने लगे और वो पाठक बने। मशहूर उपन्यासकार लेखिकाओं की वो कैसी रहीं, अगर नहीं रहीं। जेम्स जेन अगस्टक, फ्रांस बहनें, जॉर्ज इलियस आदि ने भी लेखन के नए सहारे और परिभाषी उदरा और व्यक्तित्व सुदृढ़, गहरी सूझबूझ और इनका अपना दिमाग और अपनी इच्छाएं थी। इन सब के रूप में 17वीं शताब्दी से ही की गई किताब और पुस्तकालय उपस्थित। 19वीं सदी के इंग्लैंड में पुस्तकालय का उपयोग किया गया और सफेद कॉलर मजदूर, दस्तकारों, मानवीय शिक्षा को दिशा किया गया। काम देने के छोटे मजदूरों की सुधार, आत्मीय अभिव्यक्ति, इन सबको बहुत करना पड़ा। और एक एक करके हमने इन सारी चीजों की, इन सारी घटनाओं पर हम बात की कि पेनी एप्केसिया मैगजीन क्या है, प्रकाशन की चीजें क्या हैं, किस प्रकार सोसाइटी ऑफ फ्यूचर बर्नौली क्या है, इन सबको हमने देखना और इन सबको जानने की बात की। क्लियर है? और इस तरीके से हमने क्या कुछ किस हो गया। आगे बढ़े, देख चुके इतना। अब चल ये सारा हम चीजों को एक एक करके गौर करके सारा बंगाल गजट, उपाध्याय क्या चीजें थी, धार्मिक सुधार पर पैसे कैसे शुरू हो गई, इन सबको हम लोग देख चुके। उत्तर भारत में उलेमा यानी कि मुस्लिम राजवंशों के पतन के बाद चिंता। उलेमा मतलब जो उनका धर्म गुरु है, मुस्लिम धर्म गुरु को ही उलेमा कहा गया। उन्होंने डर था कि औपनिवेशिक शासन धर्मांतरण को बढ़ावा ना दे या मुसलमान कानून को ना बदल डाले। निपटाने के लिए उन्होंने सस्ते हिलियोग्राफ प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धार्मिक ग्रंथों को फारसी और उर्दू में अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार और गुटके निकाले। गुटके मतलब छोटा पैकेट जो होता है किसी का, छोटे रूप में लिखते हैं उसको कहते हैं। और सन 1867 में देवबंद में सेमिनार आम पाठकों को रोजमर्रा के जीवन का सलीका, इस्लामी सिद्धांतों को, मायने को समझ
हजारों फतवे जारी करवाए। 19वीं सदी के दौरान इस्लामी संप्रदाय और सेमिनार पैदा हुए और धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्या की गई। हर कोई अपना पद, अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों को अक्सर अक्सर को काटना चाहता था। अब ठीक हिंदुओं के बीच में भी छाप ली गई, खास तौर पर स्थानीय धर्मों को आपकी पढ़ाई काफी बदल गई। तुलसीदास ने 16वीं सदी में किताब में रामचरितमानस का पहला मुद्रण किया। इसी दिशा में रामचरितमानस आई और पहला 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। तो जो आप 16वीं शताब्दी में देखते हैं, सबसे पहले किताब छपी थी 16वीं शताब्दी में रामचरितमानस, और 1810 में पहला प्रकाशन आया था। ठीक, और 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथियोग्राफ संस्करण ने उत्तर भारत का बाजार पाट दिया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और आपका बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने भारतीय भाषाओं में अपमानित अर्धनंगित धार्मिक किताबें छापी, मुद्रित और ले जाने वाले का असर किया और आत्मावस्था में इन्हें कहीं किसी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ भाड़ का बोल कर भी आपका पढ़ा जा सकता। मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन सुविधा, उनके चलते विभिन्न धार्मिकों के बीच उनके अंदर ऐसे मुताबिक वाद विवाद संवाद की नई स्थिति। लेकिन प्रिंट के समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर पैदा नहीं हुए, जबकि इनमें समुदाय में अंतर था और विभिन्न हिस्सों पर पूरे भारत को जोड़ने का भी आपका काम किया। एक किस तरीके से पूना के कृष्णा जी निबंध राडे मराठी के कमान निकालना चाहते थे। ने दिलचस्पी तमाम उपयोगी पढ़ी, सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा वाग विद्या, सांख्यिकी, जिज्ञासा, ये सारी चीजें। और बॉम्बे ग्राफिकट कौरिया, देसी अखबार और राजनीतिक सभाओं में इंग्लैंड हाउस ऑफ कॉमन के विपक्ष, यानी कि नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कर लोगों के हित में ही असक्षम हित को निकाल सकते थे, सुधार कर सकते थे और उन सभाओं को देख सकते थे और मुद्दों पर अलग अलग सूचनाएं, अलग अलग जान क्लियर है। और इनको हम अपने से नए तरह के लेखन की भूख लगी, जैसे लोग पढ़ने लगे, पन्नों पर अपनी जिंदगी, अपने तजुर्बे और अपने भोगे हुए रिश्तों को दिखाना। यूरोप में विकास उपन्यास नामक साहित्य विधा को इनको पूरा करने के लिए जल्द ही अपनी एक खास भारतीय शक्ल शैली अख्तियार कर ली और अपने पाठकों को अनुभव का नया संसार और विभिन्न विविधताओं का बोध किया। ऐसा किया, जीवन की जो आपकी विविधता थी उनको हमने बोध किया। दूसरी तरह का साहित्य विधाएं जैसे गीत, कहानियां, सामाजिक राजनीतिक मसलों पर लेख, ये सब पाठकों की दुनिया का हिसाब बन गए। अपने अलग अलग तेवर में इनकी सनसनी जिंदगी, तरंग भावनाओं और सामाजिक राजनीतिक नियम भी बदल दिए गए और इनका स्वरूप भी तय हो गया कि क्या इनका स्वरूप है। 19वीं सदी के अंत तक नई तरह की रस्य संस्कृति भी आकार ले रही थी। छाप खाने बढ़ती किताबों की तादाद में छवियों की नई नकलें, प्रतिलिपियां आसानी से बनाई जा रही। रवि राज वर्मा जैसे चित्रकारों ने आम खपत के लिए तस्वीर बनाई। तो सबसे पहले राजा रवि राज वर्मा ने ही तस्वीर बनाई थी। कांच की तख्ती पर चित्र उगेरने वाले गरीब दास्तकार को लेटर प्रेस छापने के करीब अपनी दुकान में लगाई और उनका काम किया। सुलभ सस्ती तस्वीरें, कैलेंडर खरीदकर गरीबों को अपने घर और दफ्तरों में सजाए। उनकी छपाई का साहित्य, आधुनिक परंपरा और धार्मिक राजनीतिक समान संस्कृति लोकप्रिय विचार को गढ़ना शुरू। 1870 के दशक में पत्र पत्रिकाओं ने सामाजिक राजनीतिक पर टिप्पणी करते हुए किली कल्चर व कार्टून छापने लगे और कुछ भारतीय पश्चिमीकार जो थे
भारतीय बहुत सारी चीजें थी, कार्टून छापने लगे, कुछ में भारतीय पश्चिमी पोशाक और पश्चिमी अभिरुचि का मजाक उड़ाया, ठीक। और जबकि कुछ ने अन्य सामाजिक परिवर्तन को लेकर एक बड़ा डर देखा गया। समाजवादी व्यंग्य के राष्ट्रवादी का मजाक उड़ाया गया और राष्ट्रवादी भी आपका समाजवादी की सत्ता पर निशान पर साध रहे थे, वो भी पीछे नहीं रहे। राजा ऋतुध्वज अपने अनुसार चंगुल से राजकुमारी मदलसा को बचाने और राजा रविराज वर्मा का जो चित्र है उसमें आप इसमें देख सकते हैं। ये रविराज वर्मा द्वारा बने हैं। मुद्रण और महिलाएं, प्रिंटिंग आई, इसमें महिलाओं को क्या कुछ रखा गया। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावना बड़ी साफगोई गहनता से लिखी जाने लगी। मध्यवर्गीय घरों में महिलाओं का पढ़ना भी पहले से ज्यादा हो गया। उदारवादी पिता और पति ने अपनी औरतों को घर पढ़ने लगे। 19वीं सदी के मध्य तक जब बड़े बड़े छोटे छोटे शहरों में तो स्कूल बने तो स्कूल भेजने लगे। कई पत्रिकाओं ने लेखिकाओं को जगह दी गई और उन्हें नारी शिक्षा की जरूरत को बार बार रेखांकित। पाठ्यक्रम छपता था, जरूरत के मुताबिक पाठ्यक्रम सामग्री भी का इस्तेमाल घर बैठे शिक्षक के लिए करते थे या उनके लिए। सारे परिवार उदार दिल के नहीं थे, अनेक परंपराओं में हिंदू मानते थे और उन्हें पढ़ी लिखी कन्याओं से विवाह किया था और इस तरह के ननकुंसी मुसलमान लगे। उर्दू के रूमानी अफसाने पढ़कर औरतें बिगड़ जाएंगी और कभी कभार बागी औरतों ने भी इस प्रतिबंध को अस्वीकार किया ताकि हम ऐसे करेंगे औरतें बिगड़ जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की चीजें बड़ी देखने को। कदनिया मुसलमान परिवार की एक लड़की थी जिसका कहानी पता चलता है कि उन्हें गुपचुप ढंग से न सिर्फ पढ़ना लिखना सीखा बल्कि लिखना भी, तो लोगों ने अलग ढंग से पढ़ना लिखना सीख लिया। उनके खानदान वाले चाहते थे कि वह सिर्फ अरबी कुरान पढ़े, जो उन्हें पाले पल्ले नहीं पड़ती थी। पल्ले का मतलब समझ नहीं आती, लिहाजा उन्हें जबान पढ़ने की जिद थी। उसकी अपनी जिंदगी थी। पूर्वी बंगाल 19वीं सदी के प्रारंभ में ही कट्टर रूढ़िवादी परिवार ब्याही कन्या रास सुंदरी देवी रसोई में छिप छिप कर पढ़ना शुरू किया। बाद में आगे चलकर उन्होंने अमार जीवन नामक एक आत्मकथा लिखी जो 1876 में प्रकाशित हुई और बंगाली भाषा में उन्होंने पहली बार पूर्ण आत्मकथा लिखी। क्योंकि सामाजिक सुधारों और उपन्यासों ने पहली बार नारी जीवन की भावनाओं को दिलचस्पी पैदा की, ये महिलाओं द्वारा लिखी गई आप बीती के प्रति फुलहत थी। कैलाश सानी देवी जो महिला 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभव पर लिखना शुरू किया। वे घरों में बंद और अनपढ़ बनकर रखी जाती थी, कैसे वे घर भर में बोझ उठा रही थी, की सेवा करती थी, कैसे गुजरते थे। आज महाराष्ट्र के 1880 के दशक में ताराबाई शिंदे, पंडित रमाबाई उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत के बारे में जो रोष था, सामाजिक बंधन औरतों को पढ़ने के लिए, और इसे तमिल उपन्यास में लिखा। बहुत तेरे कारण में से दुनिया में छोटी थी, मेरे जीवन में आधी ज्यादा खुशी और किताबें ये सारी पढ़ने को और ये सारी पढ़ने को यहाँ पर मिली। इनके बारे में हम लोग देख लिया। उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी पहले विकसित हुई और 1870 के दशक में जल्द ही इसका एक बड़ा हिस्सा नारी शिक्षण को लिए समर्पित किया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में महिलाओं को मुद्रण और कभी कभी उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। औरतों की अमली और विधवा जीवन, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन मसालों में लेखनी चाहिए। कुछ पत्रों ने महिलाओं को गृहस्थी चलाने, फैशन के नुस्खे बताने के साथ साथ कहानी और धारावाहिक उपन्यास के जरिए मनोरंजन परोसा। सबकी एक अलग भावना थी। पंजाब में भी 19वीं सदी के आरंभ से ही लोकप्रिय लोक साहित्य बड़े पैमाने पर छपा। राम चड्ढा ने औरतों को अज्ञानकारी बीवी बनाने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म पर विचार लिखा और खालसा ट्रैक सोसाइटी
यानी कि खालसा पुस्तक सभा भी इस तरह के संदेश लिखते हुए सस्ती पुस्तकें छापती थी। क्या करती थी? बंगाल के केंद्रीय कलकत्ता का एक पूरा इलाका बटला लोकप्रिय किताबों में प्रकाशन में समर्पित हो गए। यहाँ पर आप धार्मिक, गुटकों और ग्रंथ किताबों का संस्करण खरीद सकते हैं, जो आमतौर पर अश्लील और सनसनीखेज को समझ जाता है, उपलब्ध था। और 19वीं सदी के अंत तक बहुत सारी किताबों को गांठ तख्ती और लिथोग्राफ रंग का मदद से प्रचुर मात्रा में तस्वीरें उकेरी जा रही। फेरी वाले बटला करके प्रकाशन के घर घर घूमते थे, जिसे महिलाओं को फुर्सत के वक्त से पसंद किया, और किताबें और इन सब की जो सहूलियत है वो आपकी हो सके, इन सारी देख सकें सारी बातों, ये सारी चीजें कर सकते। और कली 19वीं शताब्दी के अंत तक रंगीन कास्ट पारिवारिक संबंधों का नष्ट हो गया। पति पत्नी जैसे मुहावरों में इन सब पर चीजें थीं, और अपनी सवाल, अपनी जंजीरें, अपनी चीजें और अपनी इन सब को हम लोग आपका देखने लगे, पहनने लगे। क्या क्या चीज थी, इन सबको देख सकते। क्लियर है? 19वीं सदी में मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताबें चौक चौराहे पर बेची चलते गरीब लोग बाजार में उनसे खरीदने की कोशिश की। अब आप एक चित्र को देख रहे हैं। यह एक भारतीय दंपत्ति है, सफेद स्याही का चित्र किया गया है। इसके कलाकार यह डर उजागर कर रहा है कि पश्चिमी हमले से पारिवारिक व्यवस्था उलटपलट हुई है। मर्द बीना बजा रहा है, औरतें हुक्का खींच रही हैं, और महिला शिक्षा की पहल के बाद पारंपरिक पारिवारिक भूमिका छनबन हो गई है, उसकी आकांक्षा को दिखाया गया है। अब जो डर है, लेखक उस डर को बयां करने की बात कर रहा है। क्या करने की स्थिति क्या है, कैसे चलती है। चलिए, देखा आपने यहाँ तक? कोई डाउट, कोई क्वेरी? एक यूरोपीय दंपत्ति 19वीं सदी में काचित इस तस्वीर में पारंपरिक भूमिका का निरूपण है, जो बोलते हुए, थामे हुए, इन सबको दिखाया स्थिति में आ गए हैं। इस सदी में आरंभिक सार्वजनिक पुस्तकालय खोलने लगे, जिनसे वहाँ किताबों की पहुंच निसंदेह बढ़ गई है। ये पुस्तकालय अक्सर शहरी कस्बों या गांवों में स्थानीय अमीर पुस्तकालय खोलने की प्रतिष्ठा की भी में चीजें हैं, जो बात है। चलिए, देख लिया इन सारे प्रकाशन को, इन सारी चीजों को हमने बड़ा अच्छे से देखने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। आप एक बार घर जाके देखिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।